सी इन सी आउट क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। अब जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट है तो उसकी कोई ना कोई क्लास होगी। जैसे मान लो आप किसी के साथ कमिटेड है, इट मीन्स आपकी कोई ना कोई जीएफ होगी। No. No. होगी यार, होगी होगी। तो ये जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे कौन सी क्लास है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है भैया? तो ये है आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। कि आई स्ट्रीम क्लास है, ये कौन सी है? आई स्ट्रीम क्लास का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट सीन, ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? सी आउट। यहां तक की बात समझ में आई। और इसको इनिशियली क्या करा जाता था? इसको जो हेडर फाइल में रखा जाता था आई स्ट्रीम डॉट एच, ये हेडर फाइल इस क्लास से रिलेटेड थी, और ओ स्ट्रीम डॉट एच। अब आपको एक प्रॉब्लम समझ में आएगी, थोड़ा वेट करो। देखो आई स्ट्रीम जो हमारी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है हमारा सीन, ओ स्ट्रीम जो क्लास है हमारा उसका ऑब्जेक्ट है सी आउट, और इसको जिन हेडर फाइल में रखा आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, और उससे मिलकर एक नई जो इन दोनों को कहां रखा था? आईओस। ये टॉप मोस्ट इसकी क्लास थी। इसके अंदर इनसे ये क्या करें, दो क्लासें इनहेरिट हुई, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। इनिशियली बात कर रहा हूँ, बहुत इनिशियली बात कर रहा हूँ, जब हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम लिखे जाते थे। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मान लो आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर, आपको जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आपको बस मैसेज प्रिंट ही कराने हैं। अब आपको यूजर से इनपुट भी लेना पड़ेगा। तो इनिशियली उस टाइम पे क्या हुआ करता था ना, कि यूजर को दो हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती थी। जैसे अपन आज तो क्या करते हैं भैया, आज अपन आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं, और आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिख के मैं सी आउट ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकता हूँ, सी इन ऑब्जेक्ट को भी यूज करता हूँ, एक हेडर फाइल इंक्लूड करके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मित्रों क्या था, पहले हमें इस हेडर फाइल को यूज करके बस मैं सीन को यूज ले सकता हूँ, ओ स्ट्रीम का यूज करके हेडर फाइल का इंक्लूड करके बस मैं सी आउट को यूज ले सकता हूँ। फिर सी प्लस प्लस को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, जिसके लिए सी प्लस प्लस बनाई गई थी, जो कि थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और वहां उन्होंने देखा कि भगवान मैंने एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी है, तो बस उन्होंने उस इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को यूज करा और एक सिंगल क्लास क्या करी, इनहेरिट करी। तो इन दोनों क्लासों से, ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम जो भी क्लासें हैं, इन दोनों से एक नई क्लास बनाई, उसको क्या बोला? आईओ स्ट्रीम क्लास बनाई। आईओ स्ट्रीम क्या है भैया? इन दोनों क्लासों से इनहेरिट है सिंगल क्लास। When a single class acquired the property of multiple class, बताओ इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ये दो क्लासों से मिलकर आईओ स्ट्रीम आ गई, और इसको जिस हेडर फाइल, इसकी जो हेडर फाइल थी वो कौन सी थी भैया? आईओ स्ट्रीम डॉट एच, जो कि आज हम यूज लेते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि हम आईओ स्ट्रीम डॉट एच का यूज क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे हम सी इन ऑब्जेक्ट को भी अपना यूज में ले सकते हैं प्रोग्राम में, और सी आउट ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम में यूज में